26 दिसंबर 2024 गुरुवार। ख्रीस्त जयंती सप्ताह संत स्तेफनुस शहीद का पर्व है। मेरे नाम के कारण सब लोग तुमसे बैर करेंगे। पहला पाठ प्रेरित चरित अध्याय 6 पद संख्या 8 से 10, अध्याय 7 पद संख्या 54 से 60। स्तेफनुस अनुग्रह तथा सामर्थ्य से परिपूर्ण होकर जनता के सामने बहुत से चमत्कार तथा चिन्ह दिखाता था। उस समय दास्य मुक्त नामक सभागृह के कुछ सदस्य और कुरेने, सिकंदरिया, किलिकिया तथा एशिया के कुछ लोग स्तेफनुस से विवाद करने आए, किंतु वे स्तेफनुस के ज्ञान का सामना करने में असमर्थ थे, क्योंकि वह आत्मा से प्रेरित होकर बोलता था। वे स्तेफनुस की बातें सुनकर आग बबूला हो गए और दांत पीसते रहे। स्तेफनुस ने पवित्र आत्मा से पूर्ण होकर स्वर्ग की ओर दृष्टि की और ईश्वर की महिमा को तथा ईश्वर के दाहिने विराजमान ईसा को देखा। वह बोल उठा, मैं स्वर्ग को खुला और ईश्वर के दाहिने विराजमान मानव पुत्र को देख रहा हूँ। इस पर उन्होंने ऊंचे स्वर से चिल्लाकर अपने कान बंद कर लिए। वे सब मिलकर उस पर टूट पड़े और उसे शहर के बाहर निकालकर उस पर पत्थर मारते रहे। गवाहों ने अपने कपड़े साउल नामक नवयुवक के पैरों पर रख दिए। जब लोग स्तेफनुस पर पत्थर मार रहे थे तो उसने यह प्रार्थना की, प्रभु ईसा, मेरी आत्मा को ग्रहण कर। तब वह घुटने टेक कर ऊंचे स्वर से बोला, प्रभु, यह पाप इन पर मत लगा। और यह कहकर उसने अपने प्राण त्याग दिए। यह हमारे प्रभु की वाणी है। ईश्वर को धन्यवाद। संत मत्ती के अनुसार आज का पवित्र सुसमाचार अध्याय 10 पद संख्या 17 से 22। मनुष्यों से सावधान रहो, वे तुम्हें अदालतों के हवाले कर देंगे और अपने सभागृहों में तुम्हें कोड़े लगवाएंगे। तुम मेरे कारण शासकों और राजाओं के सामने पेश किए जाओगे, जिससे मेरे विषय में तुम उन्हें और गैर यहूदियों को साक्ष्य दे सको। जब वे तुम्हें अदालत के हवाले कर रहे हों तो यह चिंता नहीं करोगे कि हम कैसे बोलेंगे और क्या कहेंगे। समय आने पर तुम्हें बोलने को शब्द दिए जाएंगे, क्योंकि बोलने वाले तुम नहीं हो, बल्कि पिता का आत्मा है जो तुम्हारे द्वारा बोलता है। भाई अपने भाई को मृत्यु के हवाले कर देगा और पिता अपने पुत्र को। संतान अपनी माता पिता के विरुद्ध उठ खड़ी होगी और उन्हें मरवा डालेगी। मेरे नाम के कारण सब लोग तुमसे बैर करेंगे, किंतु जो अंत तक धीर बना रहेगा उसे मुक्ति मिलेगी। यह हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त का सुसमाचार है। ख्रिस्त की जय। तो चलिए आज के दोनों पाठों पर हम मनन चिंतन करेंगे और इसे हम सुनेंगे फादर जॉनसन बी मरिया, ग्वालियर महाधर्म प्रांत के हैं, और वो बताते हैं। आज हम संत स्तेफनुस की शहादत का पर्व मनाते हैं। वह कलीसिया के प्रथम शहीद संत माने जाते हैं। वही प्रथम शिष्य हैं जिन्होंने सर्वप्रथम अपना रक्त बहाकर अपने प्रभु का साक्ष्य दिया। वास्तव में प्रभु यीशु द्वारा बताए हुए मार्ग पर चलना बहुत मुश्किल है। प्रभु यीशु के शब्द अनंत जीवन के स्रोत हैं, लेकिन इस दुनिया के पैमाने से देखने पर वे शब्द अपने जीवन में उतारने के लिए बहुत कठिन लगते हैं। यह संसार ईश विरोधी और बुराई के समर्थकों से भरा पड़ा है। ऐसे अनेक लोग हैं जो प्रभु वचनों को साकार नहीं होने देना चाहते। स्तेफनुस को इसलिए पत्थरों से मार डाला गया क्योंकि उसके विरोधी धार्मिक ज्ञान के बारे में उससे जीत नहीं पा रहे थे। उनको पता भी नहीं था कि संत स्तेफनुस के मुख से निकलने वाले शब्द स्वयं प्रज्ञा के स्रोत प्रभु यीशु की प्रेरणा से थे। प्रभु यीशु ईश्वर की वह प्रज्ञा है जिसके द्वारा ईश्वर ने इस संसार की सृष्टि की। और आज के सुसमाचार में प्रभु यीशु हमसे वादा करते हैं कि जब हमारे विरोधी हमें कटघरे में खड़ा कर दे तो हमें इस बात की चिंता नहीं करनी चाहिए कि हम क्या बोलेंगे, क्योंकि प्रभु यीशु उसी समय हमें बोलने के लिए प्रज्ञा प्रदान करेंगे। जिस व्यक्ति की प्रेरणा और शक्ति का स्रोत स्वयं ईश्वर है, उस व्यक्ति से कौन जीत सकता है। प्रभु यीशु की खातिर बहाया हुआ रक्त बहुत बहुमूल्य एवं शक्तिशाली है। वह कलीसिया के विकास एवं प्रज्ञा के फलीभूत होने के लिए खाद और उपजाऊ मिट्टी बन जाता है। सबको जय यीशु।